मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम चैप्टर 13 विशेषण के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति ईमानदार है, ये संतरे खट्टे हैं। तो ईमानदार और खट्टे ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। ये किसका बोध कर रहे हैं, यह और ये का बोध करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण और विशेष्य में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विशेषण और विशेष्य में अंतर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे है, काला कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। तो जोर जोर क्या है, हमारा विशेषण है। और ये जोर जोर से कौन भौंक रहा है, काला कुत्ता। तो काला कुत्ता हमारा क्या है, विशेष है। इसी तरह कुसुम ने सुंदर साड़ी पहनी है। सुंदर हमारा क्या है, विशेषण है। अब साड़ी किसने पहनी है, सुंदर, कुसुम ने। तो कुसुम के बारे में बताया जा रहा है, तो कुसुम हमारा क्या है, विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हमारा, विशेषण और प्रविशेषण में अंतर, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय ऊंचा, तो ऊंचा हमारा क्या है, विशेषण है। अब ऊंचा शब्द की भी जो विशेषता बताएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। अब है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट है हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी लिखिए। तो हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जिसमें गुणों का, दोष का, आकार का, संख्या का, इनका बोध होता है, हमारे क्या थे, गुणवाचक विशेषण था। जैसे है, हमारे घर के सामने पुराना किला है, आम मीठा होता है। फिर है संख्यावाचक विशेषण, जिससे संख्या का बोध होता है। जैसे है, हमारा कक्षा में 40 छात्र बैठे हैं, मुझे कुछ फल खरीदने हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हमारे क्या होते हैं, जो हमें माप तोल का बोध कराते हैं। जैसे है, पहलवान प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता है, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। यानी कि जिनको हम माप तोल कर सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का सुंदर गाता है, यह घोड़ा तेज दौड़ता है। संज्ञा से पहले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है हमारा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो पहला है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जबकि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल, मात्रा आदि का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या करते हैं, माप तोल करते हैं। जैसे है, बगीचे में आम के 5 वृक्ष हैं, ये हमारा क्या है, संख्यावाचक है। मैंने 1 किलो सेब खरीदे, यह हमारा क्या है, परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आंसर है, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम संज्ञा से पहले जो प्रयोग होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनाम। जैसे यह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह हमारा क्या है, सार्वनाम है। तो बच्चों, ये आपका हिंदी लैंग्वेज का
चैप्टर फिनिश हो गया है और यहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज का ये सिलेबस फिनिश हो गया है। अब कल से हम भारत की खोज स्टार्ट करेंगे, तो आप भारत की खोज चैप्टर की 1 बाय 1 रीडिंग करते जाइएगा, फिर मैम उसे समझाएंगे।